गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। बच्चों, आप लोग का ट्रिप जाने वाली है। पहले सीनियर बच्चों को जाएगा 6, 7, 8 का, और आप लोग नालंदा और राजगीर जा रहे हैं। मैं आप लोगों से डिसिप्लिन के बारे में बात करूंगा। देखिए, आपके जब माता पिता हमारे विद्यालय में आएंगे तो सबसे पहले जो है ना, वो क्लास में नहीं जाएंगे। जो बच्चे क्लास के बाहर होंगे उन्हें ही देखेंगे और उनको देख करके हमारे स्कूल के बारे में अपने विचार बनाएंगे। आपने अपने घर में देखा होगा, सुबह उठते ही आपकी माँ या दादी जो है ना, सबसे पहले झाड़ू लगाती है, सारे बिस्तर ठीक करती है, सारे बर्तन ठीक करती है। तो ये संस्कार जो है ना, सदियों से चली आ रही है। आपकी माँ को आपकी दादी ने सिखाया, दादी को आपको परदादी ने सिखाया। तो साफ सफाई का जो है ना, शिक्षा सबसे पहले घर में ही मिलती है। सबके घर में सुबह सुबह साफ सफाई होती है ना। तो विद्यालय भी हमारा घर है। 24 घंटे में लगभग हम लोग 6 से 8 घंटे जो है ना, अपने स्कूल के कैंपस में रहते हैं। इसमें साफ सफाई बहुत जरूरी है। आप एक चीज़ और देखते होंगे, जैसे ही घर में आपके दादाजी आते हैं, दादी आती है, तो माँ जहाँ भी है ना, वो खड़ी हो जाती है, चाचा खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब घर में बड़े आते हैं तो आदर से ही जो घर के छोटे होते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं। या घर में जब आपके पापा आते होंगे या दादा आते होंगे तो उधर से खटखटाते हुए आते हैं, ये बताने के लिए कि हम घर में आने वाले हैं, बाकी लोग सावधान हो जाएं। कोई बैठा हो, किसी का पल्लू ठीक नहीं हो, सब ने अपने आप को संवार लेते हैं। यह एक तरह से हम लोग के परिवार में सिखाया गया शुरू से अनुशासन और संस्कार। मेरा विद्यालय बहुत अच्छा बन गया, बिल्डिंग की सबने तारीफ कर रही है। हमारी थोड़ी बहुत शिकायत जो है ना, अभी वो संस्कार और डिसिप्लिन पे आ रहे हैं। मैंने आपका अभी जो भाषण स्टार्ट किया, आपको ट्रिप के बारे में बताया। देखिए, हमारे मेडिकल कॉलेज में जो है ना, हम लोग में सीनियर जूनियर की बहुत बड़ी एक लकीर खींची होती है। अगर किसी होटल में हम चाय पी रहे हो और वहाँ पे कोई सीनियर पहले से हो, तो सारा बिल सीनियर पे करता है। अभी आप टूर जाने वाले हैं, वहाँ पे कल ही मैंने अपने एक सीनियर से बात किया। उनका बहुत बड़ा अस्पताल है, वो पटना के सबसे नामी डॉक्टर एस.एन. आर्या के दामाद हैं। उन्हें बताया कि भैया हम यहाँ पे टूर लेके लड़कों को भेज रहे हैं, क्या क्या करना होगा। अब बस उन्होंने सारी जिम्मेदारी उठा ली। तुम हमें पहले लिस्ट भेज दो, आधार कार्ड भेज दो, सबका जू सफारी का टिकट कटवा लेंगे, ग्लास ब्रिज का टिकट कटवाएंगे, एक पंजाबी होटल है, खाने की व्यवस्था कर लेंगे, और ये सब वो करेंगे और दिल से करेंगे। और बड़ी खुश होंगे कि मेरा जूनियर ने मुझे एक फ़ोन किया है। हमारे विद्यालय में भी सीनियर जूनियर के बीच में यही होनी चाहिए। आप बताएं, उस दिन जिलेबी लेने के लिए आप 10-10 लड़के हाथ फैला रहे थे। ये तो शादी विवाह में जो है ना, भिखमंगे करते हैं ऐसे काम। सबको मिलता, सबको मिलेगा। गाड़ी में आप दौड़ के जा रहे हैं, दुर्घटना हो जाएगी। आप एक मिनट के लिए सोचो, रोड पे कोई अनुशासन हो, गाड़ियाँ जिसको जो मर्जी चलाए, कोई बाएं से चलाए, कोई दाएं से चलाए, किसी गाड़ी का ड्राइविंग व्हील बाएं साइड में हो, किसी का दाहिने साइड में हो, किसी का टायर फटा हुआ हो, क्या होगा? गाड़ियाँ आपस में लड़ेगी, पैर हाथ टूटेंगे, किसी का जान चली जाएगी। तो अनुशासन का जो है ना, सीख सबसे पहले गाड़ियों से ही देखिए, बहुत जरूरी है। आप जो शरारत करते हैं ना, एक बच्चे की तरह करेंगे, अच्छा लगेगा। कुछ शरारत से आप धक्का देंगे, अक्सर 4-5 लोगों को धक्का में पर डे 2-3 लोगों को चोट लगती है। तो ऐसा गलती करने से जो ना, कभी कभी जान पे खतरा आ जाएगी। आपने धक्का दिया, पैर फिसला, छत से नीचे गिर जाएगा। स्विमिंग पूल में आप किसी लड़के को 10 लोग मिलकर पकड़ लेंगे, वो डूब जाएगा पानी के भीतर और वो जान चली जाएगी उसकी। तो हमेशा अनुशासन में रहें। और जो भी 8वें क्लास के बच्चे हैं, उनका काम है कि 7वें क्लास के नीचे वाले लड़कों को कंट्रोल करें। आपका काम है कि जब कोई सीनियर लड़का बगल में खड़ा है तो आप उसके साथ जो है ना, उसको रिस्पेक्ट दें। भैया बोलेंगे, समझ गए? क्या बोलेंगे? अपने से बड़े सीनियर लड़कों को, लड़कियों को दीदी बोलेंगे। आप लोगों में एक लड़का जो है ना, किसी लड़की को फोन मार रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, ये सब गलत बात है। मोबाइल का सर्वाइलेंस का जमाना है, कुछ भी नहीं छिपेगा। पकड़े गए, पापा की बदनामी होगी, मम्मी की बदनामी होगी, स्कूल से निकाल दिए जाओगे। और जब स्कूल से निकालेंगे ना, तो विक्रम में कोई दूसरा स्कूल आपका एडमिशन नहीं लेगा। समझ रहे हैं आप ना? आपके लिए हमने बहुत शानदार लाइब्रेरी बनाया है, लैब बन के तैयार हो गया है। जब फुर्सत में हो तो जाएं लाइब्रेरी में पढ़ें। बहुत सारी किताबें ला रखा हूँ, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन किताबें नहीं खत्म होगी। मनोरंजन की कहानियाँ है, साइंस फिक्शन की कहानियाँ है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। आप कबीर दास, रहीम, सबकी, तो जो चाहेंगे सबकी इच्छा के अनुसार सारी किताबें हैं। आपको पढ़िए, स्कूल का थोड़ा नाम रोशन कीजिए।
स्कूल मेरे लिए बड़ी भाग्यशाली है। सर ने बताया मेरा जन्मदिन है और आपसे एक और चीज़ शेयर करूंगा। पहले मेरा इकलौता बेटा था जो दून में पढ़ता है, लेकिन स्कूल खोलने के बाद मुझे एक बार में 3 बच्चों का बाप बनने का सौभाग्य मिला है। आपने जुड़वा सुना होगा, आपने जुड़वा बच्चा सुना होगा, 3 बच्चे कभी सुने होंगे। तो ईश्वर ने मुझे चुना है कि मैं 3 बच्चों, तीनों बेटे हैं, तीनों का बाप बनने का सौभाग्य मिला है। और मैं वादा करता हूँ वे भी तीनों इसी विद्यालय में पढ़ेंगे। जब इस विद्यालय में मेरे बेटे पढ़ेंगे तो इसकी क्वालिटी में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ एक बार ज़रूर आता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए मेरा खाना कैसा बना है, और मैं खाना टेस्ट करने के लिए ही आता हूँ, समझ गए। और हमारे जो भी दोस्त आते हैं उनको लाकर यहाँ खाना खिलाता हूँ। आपको कोई शिकायत हो, आपके मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आपके पापा के पास मोबाइल नंबर है, आप हमें सलाह दे सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अब आप लोग पढ़ें। बहुत सारे स्कूल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऑफर आ रही है कंपटीशन में भाग लेने के लिए। मैं डर के मारे उसमें भाग नहीं ले रहा हूँ। इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझे अभी तक आप पे विश्वास नहीं हुआ कि मैं गया और सब लोग 0 लेकर आ गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बचपन से एक डायलॉग बोलते आया हूँ कि आई एम एडिक्टेड टू सक्सेस। मैं सूद शाकाहारी आदमी हूँ और मुझे किसी चीज़ की नशा नहीं है। सिगरेट, शराब, दुनिया में ऐसी कोई बुरी लत नहीं है जो मुझे लगी है, लेकिन सफलता का एक नशा मुझे है। जिस चीज़ में हाथ लगाऊं उसमें मुझे सफलता मिलनी चाहिए। मेरा हॉस्पिटल में गर्व से कह सकता हूं, जो विक्रमगंज के लोग हैं जानते होंगे, अब तक 600 लोगों की गोली लगी है इस इलाके में और अब तक कोई नहीं मरा मेरे हाथ से। जो एक आध मरे भी हैं तो 2-3 महीने बाद अपने घर पे मरे हैं या किसी और कॉम्प्लिकेशन से मरे हैं। पर डे जो है ना विक्रमगंज के आस में 2-3 एक्सीडेंट होता है, लेकिन जो मेरे अस्पताल में पहुँचा वो मरा नहीं। आप जाकर फेसबुक का प्रोफाइल खोलेंगे कोरोना हॉस्पिटल का, तो उसका पहला लाइन ही है कि आप मुझे 2 घंटे दो, मैं आपकी ज़िंदगी को वापस लौटा दूंगा। क्योंकि मेरा कंसेप्ट है कि अगर कोई मरीज मरेगा तो 2 घंटे के भीतर ही मरेगा। अगर किसी भी सर्जिकल इमरजेंसी में 2 घंटे बाद कोई मरीज मरता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी अपने मानता हूँ, क्योंकि 2 घंटा मेरे पास काफ़ी समय है कि मैं उसके जो भी उसके शरीर का डैमेज हुआ हो उसके 2 घंटे में रिकवर कर सकते हैं। 24/7 मेरा सर्जिकल टीम हमेशा हॉस्पिटल में रेडी रहता है। मैं भी हॉस्पिटल में ही रहता हूँ। तो जिस तरह से हॉस्पिटल से ही अपनी ख्याति मिली मुझे, उसके बाद ही मैं हॉस्पिटल खोला हूँ। और अब मेरे 4 बेटे हैं और आप सभी मेरे बेटे समान हो गए। आप में भी जो अगर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मेरा ही नाम ऊँचा होगा। अभी मैं जिस गाँव में जाऊँगा तो लोग बोलते हैं कि सर मेरे बेटा का जान आपकी बचा था, मेरी बहू का आपने ऑपरेशन किया था। कल आप बोलेंगे, आपके पापा बोलेंगे मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। आप लोग जो भी आए हैं ना, आपके पापा मेरा ही नाम देख करके भेजे हैं। तो जिम्मेदारी है आप पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें। और देखिए, टीचर से मिसबिहेव वो रेड लाइन है, उस लाइन को आप में से कोई कभी नहीं पार कर सकता है। हमारे विक्रमगंज जैसे छोटे शहर में बाहर से कोई टीचर क्यों आएगा, जब उन्हें बेहतर जीवन देंगे, बेहतर सैलरी देंगे, ठीक है ना, बेहतर इज्जत देंगे। अगर आप टीचर से मिसबिहेव करेंगे तो वो आपको स्कूल से निकालने के लिए बहुत बड़ी कारण बनेगी। और उस दिन जो है ना वो नियम कानून सब टूट जाएगी, आपको बहुत मार पड़ेगी। और अभी भी अंग्रेजी में कहावत है, स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। पहले गुरुजी की छड़ी में बहुत ताकत थी, छड़ी से ही लड़के सुधरते थे। अब जो है ना छड़ी छूट गई है, लेकिन अब आप नहीं सुधरेंगे तो अभी चूटी काटना अलाउ किया गया है। आगे चलकर जो ना कुछ लोगों को मार भी पड़ेगी छड़ी से, समझ गए। तो वो लकीर नहीं पार करेंगे आप लोग। कोई टीचर